हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लब। दोस्तों, हमने इस पे कक्षा 12th की वेक्टर स्टार्ट कर रखा है, सदिश। उसके अंदर अपन ने पिछले कुछ पढ़ा भी था, सदिशों के प्रकार देखे थे, सदिशों के अंदर मात्रक सदिश, उन पे कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। आज का अपना नया टॉपिक है दो सदिशों का गुणनफल। दो सदिशों का गुणनफल के अंदर हम चर्चा करेंगे। यदि अपने को दो सदिश दिए, उनका गुणनफल कैसे करते हैं, इसके गुणनफल, इस सदिशों की स्थिति के आधार पर गुणनफल कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के गुणनफल हैं। पहला है अदिश गुणनफल, दूसरा है सदिश गुणनफल। यानी कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल, दूसरा है दो सदिशों का अदिश गुणनफल। ये आज का टॉपिक है। पहले देखेंगे हम अदिश गुणनफल, उसके बाद देखेंगे सदिश गुणनफल। पहला है अदिश गुणनफल, दूसरा है सदिश गुणनफल। देखते हैं पहला अदिश गुणनफल। यानी कि अदिश गुणनफल बोल दो इसको। अदिश को इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशि को क्या बोलते हैं? स्केलर। सदिश को बोलते हैं वेक्टर। अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल को स्केलर प्रोडक्ट या अदिश गुणनफल को बोलेंगे बिंदु गुणनफल। क्या बोलेंगे? बिंदु गुणनफल। इसका दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। मैं डायरेक्ट कहीं कहीं बोलूँगा डॉट प्रोडक्ट, यानी कि बिंदु गुणनफल। अदिश गुणनफल बोल दो या बिंदु गुणनफल। इसके लिए एक सदिश दिया होगा अपने को ए वेक्टर, और दूसरा सदिश दिया है बी वेक्टर। यानी कि दो सदिश राशियों का एक अदिश राशि हो, दो सदिश राशियों के गुणनफल में एक अदिश राशि हो, तो इस प्रकार के सदिशों का गुणन अदिश गुणन कहते हैं। पहली बात समझ में आ गई। दो सदिशों के, यानी दो सदिश ए वेक्टर एवं बी वेक्टर के अदिश गुणनफल को अपने मान लिया। ए वेक्टर एक सदिश ए वेक्टर है, दूसरा सदिश बी वेक्टर है, इनके बीच अदिश गुणाघात करना है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को लिखूंगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी कि इसी को क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको लिखूंगा मैं मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा। क्या लिखूंगा? मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा। यहाँ पे मोड ऑफ ए वेक्टर और मोड ऑफ बी वेक्टर क्या है? ए का परिमाण और बी का परिमाण। इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ ए बी कोस थीटा। क्या लिखूंगा? ए बी कोस थीटा, यानी कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल का सूत्र क्या हो गया? ए बी कोस थीटा। यहाँ पे मोड ऑफ ए वेक्टर पता लग गया, ए और बी मोड ऑफ बी वेक्टर है, क्रमशः ए और बी के परिमाण है। ए वेक्टर मोड ऑफ ए वेक्टर क्या है? मोड ऑफ ए वेक्टर क्या है? इनके ए का परिमाण, सदिश ए का परिमाण। और बी वेक्टर क्या है? बी का परिमाण। क्या है? बी का परिमाण। क्या है? बी का परिमाण। बी का परिमाण है। अब देखते हैं इन सदिशों के बीच कोण के आधार पर, यानी कि दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच कोण के आधार पर हम इसको कैसे समझेंगे। मान लिया दो सदिश क्या है? समदिश है, मतलब एक ही दिशा में है। माना पहला है ए वेक्टर व बी वेक्टर, दोनों क्या है? समदिश हैं। ए वेक्टर व बी वेक्टर दोनों समदिश हैं, मतलब एक ही दिशा में है। यदि एक ही दिशा में है तो इनके बीच थीटा क्या होगा? 0। थीटा बराबर 0। तो अपने को इसका अदिश गुणनफल क्या होगा? अदिश गुणनफल ए डॉट और बी डॉट। अदिश गुणनफल को डॉट प्रोडक्ट भी बोलूँगा, यानी कि क्या होगा इसका? मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर, यानी कि कोस थीटा की जगह कितना रख दूंगा? 0। कोस 0 का मान कितना होता है? 1। यानी कि यदि दो सदिश एक ही दिशा में यानी कि समदिश हो तो उनके बीच अदिश गुणनफल उनके मापांक के गुणनफल के बराबर होता है, उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। यदि इसी प्रकार दूसरा गुणनधर्म, दूसरा मतलब कंडीशन क्या बन सकती है? यदि ए वेक्टर व बी वेक्टर दोनों क्या हैं? ए वेक्टर व बी वेक्टर दोनों समान सदिश हैं। दोनों क्या हैं? समान सदिश। दोनों समान सदिश है। समान सदिश, यानी कि समान सदिश का अर्थ क्या हुआ? यानी कि ए वेक्टर बराबर है बी वेक्टर के। बी वेक्टर को अपन ने ए वेक्टर के बराबर मान लिया, तो ए डॉट बी वेक्टर की जगह क्या रखूँगा? ए वेक्टर। इसका हो जाएगा मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा। कोस थीटा यदि समान सदिश है
तो इस स्थिति में उनके मध्य का कोण कितना होगा 0। उनके मध्य इस स्थिति में उनके मध्य का कोण कितना होगा 0 कोस 0। तो ये क्या हो गया मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, यानी कोस 0 का मान 1 होता है, इसको आपस में गुणा कीजिए मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, यानी कि किसी सदिश का, यानी दो सदिश यदि समान सदिश है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा किसी सदिश के मापांक के वर्ग के बराबर, यानी कि किसी भी एक सदिश के मापांक के बराबर होगा। अपने दो कंडीशन देखी अभी तक। अब अगली कंडीशन क्या बनेगी, अगली कंडीशन होगा यदि वो एक दूसरे के लंबवत हों विपरीत हों, यही कंडीशन। देखो तीसरी कंडीशन क्या है, जब एक दूसरे के विपरीत हों, जब सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर एक दूसरे के विपरीत हों, विपरीत हों। यदि एक दूसरे के विपरीत होंगे तो इस स्थिति में थीटा बराबर कितना होगा 180, यानी कि 180, यानी कि एक सदिश इस दिशा में एक सदिश इस दिशा में, इसके बीच कोण कितना हो गया 180 डिग्री। अब इसको देखते हैं, तो इनके बीच अदिश गुणनफल यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट कितना होगा मोड ऑफ ए का स्क्वायर मोड ऑफ बी का स्क्वायर कोस 180 डिग्री। कोस 180 डिग्री का मान कितना होता है -1। तो इनके बीच क्या हो जाएगा ए बी, यानी कि मोड ऑफ ए वेक्टर को ए और बी, यानी कोस 180 का मान -1, यानी कि -AB, यानी कि जब दो सदिश विपरीत दिशाओं में यानी कि विपरीत समांतर हो तो उनके गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर, यानी कि परिमाण के गुणनफल के बराबर है लेकिन विपरीत दिशा में होंगे। फोर्थ कंडीशन है जब दो सदिश लंबवत यानी ए वेक्टर व बी वेक्टर परस्पर लंबवत हो मतलब थीटा का मान कितना हो 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री। अब इसके अंदर देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर कोस 90 डिग्री। कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0, यानी कि जब दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल कितना होता है 0 होता है। कितना होता है अदिश गुणनफल कितना होता है 0 होता है। अब यदि अपने को दो सदिश दे दे और उनका गुणनफल 0 बोल दे तो वो परस्पर क्या होंगे लंबवत होंगे। अपने ये बात सीख ली है, यानी कि उनके बीच थीटा कितना होगा 90, कोस 90 का मान कितना होता है 0, कोस 90 का मान कितना होता है 0। ये था सदिशों का अदिश गुणनफल। इसके कुछ बिंदु देखे जब थीटा बराबर 0 हो, थीटा बराबर 90 हो, समान दिशा में हो लेकिन समदिश दिशा में हो, ऐसे अपन ने देख लिया। अब देखते हैं दो सदिशों का सदिश गुणनफल। दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्या देखते हैं, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। अगला टॉपिक है दो सदिशों का सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल से पहले अपन देखेंगे अदिश के गुणन के गुणधर्म, मतलब जो अदिश गुणन है पहले अपन ने देखा था योग के अंदर गुणधर्म, तो अब देखेंगे गुणनफल के अंदर गुणधर्म। अदिश गुणन के गुणधर्म, अदिश गुणन के गुणधर्म अगला टॉपिक है अदिश गुणन के गुणधर्म, मतलब उनके बीच क्या क्या गुणधर्म होते हैं, योग के अंदर देखा था वैसे। अब देखो पहला नियम है क्रम विनिमयता। पहला कौन सा है क्रम विनिमयता, मतलब इनका स्थान आपस में एक्सचेंज। क्रम विनिमयता देखो कोई दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय होता है। पहली बात अदिश गुणनफल कौन सा होता है क्रम विनिमय होता है। अब इसको हम देख भी सकते हैं कैसे, देखो माना दो सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर है, ए वेक्टर व बी वेक्टर है, इनका अदिश गुणनफल करो ए डॉट बी डॉट बराबर ए बी कोस थीटा। अब देखो ए बी कोस थीटा, अब देखो ए बी को क्या लिख सकता हूँ ए बी ये संख्याओं का गुणन क्रम विनिमय होता है। अब देखो कोई दो संख्याएं मान लिया 2 और 3, इनको आपस में गुणा करूंगा तो कितना आया 6। अब यदि इनका स्थान चेंज कर दूँ 3 और 2 कर दूँ तो भी इनका गुणनफल कितना आएगा 6। तो यानी कि ए बी बराबर बी ए कोस थीटा, मतलब इनके अंदर क्रम विनिमयता का नियम लागू होता है। अब देखो
दूसरा है साहचर्यता। कौन सा नियम है? साहचर्यता। साहचर्यता दूसरा नियम कौन सा है? साहचर्यता। साहचर्यता का नियम देखो, साहचर्य के नियम के अंदर यदि दो सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर हैं तथा कोई एक अन्य अदिश राशि कोई एम है, एम कोई क्या है? एक अदिश राशि है, अदिश राशि है एम। एम भी मान सकते हैं, लैम्बडा भी मान सकते हैं, अपन कुछ भी मान सकते हैं। तो इनका अदिश गुणनफल करो। देखो एम को पहले ए से गुणा किया, फिर इनका डॉट प्रोडक्ट, तो ये होगा ए वेक्टर डॉट एम बी वेक्टर। ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर। यदि एम को बाहर गुणा कर दूं तो भी क्या होगा? आपस में बराबर। यानी कि कोई दो सदिश दिए, उसको किसी अन्य संख्या अदिश राशि से गुणा कर दें तो साहचर्यता का नियम का पालन करते हैं। तीसरा है बंटनता। तीसरा कौन सा है? बंटनता। कौन सी है? बंटनता। बंटनता का नियम देखो, यदि कोई तीन सदिश दिए हुए ए वेक्टर बी वेक्टर एवं सी वेक्टर, इनके बीच देखते हैं ए डॉट, यानी कि पहले ए वेक्टर को बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर से गुणा करता हूँ, फिर इसको देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्या निकला? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, क्या निकला? एक को पहले अंदर गुना किया, तब देखो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को अब ए से इस साइड से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या निकला? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये आपस में क्या है? बंटनता के नियम का भी पालन करते हैं। कोई पूछे अदिश गुणनफल के अंदर क्रम विनिमयता का नियम लागू होता है? हम बताएंगे होता है। साहचर्यता का होता है? होता है। बंटनता का होता है? होता है। अब देखो, अब यहाँ तक उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा अपन को। अब अगला बिंदु देखते हैं। यहाँ से देखो, यदि अब मैं आई को आई से गुणा करूँगा, अदिश गुणा होगा बराबर जे को जे से गुणा करूँगा और के को के से गुणा करूँगा, तो इसका तो मान कितना आएगा? एक। ये बात हमेशा याद रखने योग्य है। आई को आई से मल्टीप्लाई किया एक, जे को जे से मल्टीप्लाई किया एक, डॉट प्रोडक्ट के अंदर के को के से मल्टीप्लाई किया एक। यदि इसके विपरीत आई को मैं जे से कर दिया और जे को मैं किससे कर दिया? के से कर दिया, और के को किससे कर दिया? आई से, यानी कि अलग अलग आ गए, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? जीरो। कितना होगा? जीरो। अपने को ये बात ध्यान रखनी है। अब देखो, अपन यहाँ से कुछ क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं पहले, फिर जो भी बात और कोई कंसेप्ट आएगा बीच में मैं आपको बता दूंगा। एक क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल दे रखा है आपकी बुक में। एग्जाम्पल है, यदि ए वेक्टर का मान दिया हुआ है दो, ए वेक्टर का मान दिया हुआ है आई कैप प्लस दो जे कैप प्लस तीन के कैप, ये तो आई वेक्टर है। और बी वेक्टर का मान दिया हुआ है सदिश बी तीन आई कैप प्लस दो जे कैप प्लस के कैप। तो अपने को क्या ज्ञात करना है? ए डॉट बी का मान ज्ञात करना है, यानी कि इनका कौन सा डॉट प्रोडक्ट ज्ञात करना है। डॉट प्रोडक्ट के अंदर देखो ए डॉट बी, पहले ए को लिखो, ए सदिश को आई कैप प्लस दो जे कैप प्लस तीन के कैप। अब लिखो बी को तीन आई कैप प्लस दो जे कैप प्लस के कैप। यहाँ तक समझ में आ गया? अभी तक क्या रखा है? मान रखा है। अब देखो, पहले आई आई से मल्टीप्लाई होगा तो एक बनेगा, बाकी सब जीरो। देखो यदि आई को आई से मल्टीप्लाई किया एक, और यहाँ पे कितना? एक आई और तीन आई मल्टीप्लाई होके यहाँ पे कितना निकलेगा? एक और तीन। आई से आई मल्टीप्लाई होके कितना बन गया? एक। कितना बन गया? एक। इसी प्रकार प्लस का साइन, ये आई जैसे मल्टीप्लाई होगा तो जीरो, आई के से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो। अब दो आई से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो, और दो दो किससे मल्टीप्लाई होगा? अब दो जे से मल्टीप्लाई होगा तो जे और जे तो बन जाएंगे एक, और दो आपस में मल्टीप्लाई। इसी प्रकार तीन और एक तो क्या हो जाएंगे? आपस में मल्टीप्लाई, के और के का बन जाएगा एक। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तीन प्लस दो गुना दो चार प्लस तीन, कितना आ गया? इसका अदिश गुणनफल 10, यानी कि ए डॉट बी का मान कितना आ गया? 10। ए डॉट बी का मान कितना आ गया? 10। इसी प्रकार की क्वेश्चन आप में आपकी बुक में और भी दिए हुए हैं। देखो
दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार का आपकी बुक में दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन आपकी बुक में इसी प्रकार का है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और दे रखा है। अब गुणधर्मों पर अपन क्वेश्चन देखते हैं। अपन ने जो गुणधर्म पढ़े थे अभी, अदिश के परस्पर लंबवत हों, समांतर हों, उनके लिए देखते हैं। अब अपने को दो सदिश दे रखे हैं। क्वेश्चन बोल रखा है, क्वेश्चन लिखता हूँ पहले मैं। लैम्बडा के, इसको बोलता हूँ लैम्बडा, लैम्बडा के किस मान के लिए, कहीं लैम्बडा क्या है, एक अदिश राशि है, के लिए सदिश दिए हुए अपने को 2i प्लस लैम्बडा जे प्लस 5k, और एक दूसरा सदिश कौन सा दिया हुआ है, दूसरा सदिश दिया हुआ माइनस का i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप परस्पर लंबवत है, परस्पर लंबवत है। अपने को पूछा है लैम्बडा के किस मान के लिए सदिश दिए हुए अपने को दो, वो परस्पर लंबवत हैं। अपने को दो सदिश दिए, वो परस्पर, लैम्बडा का मान ज्ञात करना है। पहले एक बात बताओ, यदि दो सदिश परस्पर लंबवत है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। क्या होगा, अपन ने अभी देखा था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान होता है ए बी कोस थीटा, लेकिन थीटा का मान यहाँ कितना बोल रखा है 90, तो कोस 90 कितना हो जाएगा, जीरो। तो ए डॉट बी का मान कितना आएगा, जीरो। पहले से क्वेश्चन में बोल रखा है परस्पर लंबवत है, तो ये मान लिया ए वेक्टर है, ये मान लिया बी वेक्टर है, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। करो इनका डॉट प्रोडक्ट, 2i प्लस लैम्बडा जे प्लस का 5k, डॉट प्रोडक्ट करेंगे माइनस का i प्लस का j प्लस का k। अब हल करते हैं इसको, वही नियम, i से i मल्टीप्लाई होगा तो एक, बाकी सब जीरो। 2 माइनस का 1 प्लस लैम्बडा इंटू जे, एक से मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस 5 एक से मल्टीप्लाई होगा 1। देखो दो को आई है, 2i माइनस आई से मल्टीप्लाई होगा तो आई से आई मल्टीप्लाई होकर 1 बन जाएगा, 2 गुना माइनस का 1। अब आई जैसे मल्टीप्लाई होगा जीरो, तो मैंने लिखा नहीं, आई कैसे मल्टीप्लाई होगा तो जीरो। अब लैम्बडा आई से मल्टीप्लाई होगा लैम्बडा जे, तो जीरो हो जाएगा। आगे क्या है, लैम्बडा जे से मल्टीप्लाई होगा तो लैम्बडा और जे यहाँ कितना है 1, जे और जे मल्टीप्लाई होकर कितना बन जाएंगे 1। इसी प्रकार 5 के कैप और के कैप मल्टीप्लाई होकर कितना बन जाएंगे 5। अब बस सोल्व करो इसको। इसके बराबर क्या दे रखा है अपने को, जीरो। क्या दे रखा है अपने, ये परस्पर लंबवत, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। क्या होगा, जीरो। ये माइनस का 2 प्लस लैम्बडा प्लस 5 बराबर जीरो। इधर क्या बच गया, लैम्बडा प्लस 3 बराबर जीरो। यहाँ से लैम्बडा का मान कितना आ गया, माइनस का 3। अतः लैम्बडा बराबर -3 के लिए सदिश परस्पर लंबवत होंगे, सदिश परस्पर लंबवत होंगे। अपने को क्वेश्चन में पहले बोल रखा था सदिश परस्पर लंबवत है, लंबवत होंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो, यानी कि इनका अदिश गुणनफल क्या होगा, जीरो। अपन ने दो, अब अगली बात अपन सीखते हैं दो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करना। कौन सा टॉपिक है, कोण ज्ञात करने वाला। कौन सा टॉपिक है, कोण ज्ञात करने वाला। इस टाइप की क्वेश्चन दोस्तों आपकी बुक में दिए आप करना। पहले आज हम इसका बेसिक सीखेंगे, फिर आज प्रश्नमाला पे कल सोल्व करेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पहला टॉपिक, अगला कौन सा टॉपिक है, कोण ज्ञात करना। कि कोण ज्ञात करना, दो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करना। अब कोण कैसे ज्ञात करेंगे, देखो सदिश दो दिया हुआ है अपने को, ए वेक्टर दूसरा है बी वेक्टर, दो सदिश दिए हुए हैं। अब देखो कोण ज्ञात करने के लिए पहले मैं इनका कौन सा गुणनफल करूँगा, डॉट प्रोडक्ट। ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा, इसके अंदर ही थीटा आया था, कोस थीटा। अब देखो इनके मध्य कोण ज्ञात करेंगे। ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा, यहाँ से किसका मान चाहिए, कोस थीटा का, तो कोस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे ए बी। यहाँ पे ए वेक्टर क्या है, एक सदिश दिया होगा, बी वेक्टर क्या है, एक सदिश दिया होगा। यहाँ पे एक क्या है, ए, ये मेन बात है, एक क्या है, एक क्या है मोड ऑफ ए वेक्टर, यानी कि ए सदिश का
परिमाण, बी क्या है, मोड ऑफ बी वेक्टर, बी सदिश का परिमाण, ये ध्यान रखने योग्य बात है। अब अपन इस पे एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहले सदिश दिया हुआ है अपने को, एक क्वेश्चन है, आज हम बेसिक ही देखेंगे। क्वेश्चन है अपने पास दो सदिश दिए हुए हैं। ए वेक्टर का मान दिया हुआ है अपने को 3i प्लस जे कैप प्लस 3k। दूसरा सदिश दिया हुआ है 2i प्लस 2j माइनस k के मध्य का कोण, के मध्य का कोण अपने को ये ज्ञात करना है। दो सदिश दिया हुआ ए वेक्टर, दूसरा दिया हुआ बी वेक्टर, इनके बीच कोण ज्ञात करना है। अभी देखो अपन ने पहले क्या करना पड़ेगा, ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा, यहीं से तो निकालेंगे अपन। देखो इसके अंदर क्या चाहिएगा, कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे ए बी, यानी कि दोनों सदिशों का डॉट प्रोडक्ट, यानी कि दोनों सदिश लिखो 3i प्लस जे प्लस 3k एक सदिश। दूसरा सदिश कौन सा है, बी सदिश, बी का मान रख दो 2j माइनस k। अब इनका क्या करना है, आपस में डॉट प्रोडक्ट। दूसरी बात, यहाँ ए क्या है, मोड ऑफ ए वेक्टर, यानी कि सदिश ए का मापांक। कैसे ज्ञात किया था अपन ने, आई के घटक का स्क्वायर, यानी कि यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस जे के घटक का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस के घटक का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। यहाँ पे आई का घटक कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, जे का घटक कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, के का घटक कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, इनका रूट। और दूसरी तरफ क्या है, बी क्या है, मोड ऑफ बी वेक्टर। यहाँ पे कितना है, आई के घटक का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस जे के घटक का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस के का घटक का स्क्वायर यानी कि माइनस 1 का स्क्वायर। अब पहले इनको सोल्व करते हैं। देखो 3i, देखो इन दोनों का भी गुणनफल अपन ने सीखा था, i से i गुणा होगा तो ही 1 बनेगा, बाकी सब 0। 3i 2i से गुणा होगा तो 6, बाकी सब ये i जैसे गुणा होगा तो 0, कैसे गुणा होगा तो 0। अब j कैसे गुणा होगा तो 0, ये j 2 जैसे गुणा होगा तो 2 बन जाएगा, प्लस का 2। अब देखो प्लस का 2, ये 3i से गुणा होगा तो 0, 3 जैसे गुणा होगा तो 0। अब 3k और k आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 3 गुणा माइनस का 1, 3 गुणा माइनस का 1 बटा, देखो ये कितना बन गया, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 9 कितना हो गया, अंडर रूट 19, कितना हो गया अंडर रूट 19, यानी कि इनका स्क्वायर करके जोड़ दिया। इस साइड 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, कितना हो गया अंडर रूट 9, कितना हो गया अंडर रूट 9। अब देखो अब इसको हल करो, 6 और 2 8, ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगी माइनस का 3 बटे, अब देखो अंडर रूट 3 का मान कितना होता, सॉरी अंडर रूट 9 का मान कितना होता है 3, यहाँ कितना हो गया अंडर रूट 19, 8 माइनस 3 कितना बच गया ऊपर 5 बटे 3 रूट 19, 5 बटे 3 रूट 19। ये किसका मान आ गया, कोस थीटा का। कोस थीटा का मान कितना आ गया 5 बटे 3 रूट 19। कैसे किया, पहले अपन ने ए डॉट बी निकाला, ए डॉट बी निकालने सदिश ए और बी को आपस में डॉट प्रोडक्ट किया, आई से आई गुणा होगा तो 1 बनेगा, बाकी सब 0। अब देखो कोस थीटा का मान कितना आ गया, कोस थीटा बराबर 5 बटे 3 रूट 19, लेकिन अपने को कोस थीटा नहीं चाहिए, क्या चाहिए थीटा, तो थीटा बराबर ये कोस इस साइड जाएगा तो किस में बन जाएगा, कोस इनवर्स थीटा की जगह भी ये कितना लग जाएगा 5 बटे 3 रूट 19, अतः थीटा का मान कितना आ गया 5 बटे 3 रूट 19, कोस इनवर्स 5 बटे 3 रूट 19। जो सदिश दिए उनके बीच कितना कोण है 5 बट कोस इनवर्स 5 बटे 3 रूट 19। ये क्या है अपना आंसर, ये क्या है अपना आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें,
अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो देखने के लिए। कल अपन मिलेंगे नए जोश और उमंग के साथ। आज अपन ने बेसिक सीखा है, कल अपन 13.2 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।